अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल फैंटेसी वर्ल्ड। नाजरीन, आप सब से मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब मेरे चैनल फैंटेसी वर्ल्ड को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जानकी और उसका बेटा अशोक एक गांव में रहा करते थे। जानकी के बेटे अशोक को शुरू से ही गाने का बड़ा शौक था, लेकिन गरीब होने के बावजूद भी जानकी अपने बेटे के इस शौक को पूरा करने के लिए घर घर में बर्तन झाड़ू पोछा लगाकर जो पैसे लाती, वो अपने बेटे के करियर बनाने में लगा देती, क्योंकि वो गाना सीखा करता था। एक बार अशोक का ऑडिशन मुंबई में होता है, जहां अशोक को सिलेक्ट कर लिया जाता है। अब पहले गाने के दौरान अशोक अपनी माँ को याद करते हुए माँ का ही गाना गाता है। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, तुझे सब है पता है ना माँ। ये गाना जज को भी काफी पसंद आ जाता है। अब धीरे धीरे अशोक की तरक्की होने लगती है, लेकिन माँ तो अभी भी गांव में ही थी। और जब भी अशोक को उसकी माँ फोन करती, तो अशोक कोई भी बहाना बनाकर फोन रख दिया करता। एक रोज जानकी के घर उसकी पड़ोसन सरला का आना होता है, और सरला जानकी से कहती है, जानकी, मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ। तू कई दिन से बीमार है, लेकिन तू किसी को बताती भी नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी कमज़ोर हो गई हूँ। अशोक को फ़ोन किया था, पर अब वो तो बड़ा आदमी बन गया है, अपनी माँ से बात भी नहीं करता वो तो। बोल तो, मैं अपने बेटे को बोलती हूँ, तुझे अशोक के पास पहुँचा देती हूँ। वो भी मुंबई में ही काम करता है। अब वो अपनी दुखियारी माँ को कैसे अपनाएगा, जब वो फ़ोन पर भी बात नहीं कर पाता तो। जानकी का बेटा उससे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन जानकी यहाँ बीमार रहा करती थी। एक रोज जानकी अपने बेटे अशोक को फोन करती है। अशोक फोन भी उठाता है, और जानकी अपने बेटे अशोक से कहती है, बेटा यहाँ तो सब ठीक है, लेकिन तुझसे मिलने की इच्छा हो रही थी, कब आएगा तू? मैं तुझे टीवी पर देखा करती हूँ, और यहाँ सभी गांव वाले मुझे तेरे नाम से ही जानने लगे हैं अब। माँ, मेरे पास अभी समय नहीं है, वो तो आप फोन कर लेती हैं तो मैं उठा लेता हूँ। मैं बहुत बिजी हूँ, जब भी समय मिलेगा तो मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। ना जाने कब आएगा वो दिन। तुझे गए हुए 2 साल हो चुके हैं, और 2 साल में तू अपनी माँ को बिल्कुल ही भूल गया। भूल कर भी तू फोन नहीं करता मुझे। हाँ ठीक है ना, मैं आ जाऊंगा, रखता हूँ फोन। इतना कहने के बाद अशोक फोन काट देता है, और जानकी फोन कट जाने के बाद खुद से कहती है, ना वो दिन कभी आएगा, और ना मैं अपने बेटे से मिल पाऊंगी। मैंने जिसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, वो आज मुझे ही भूल गया। जानकी हमेशा ही बीमार रहा करती थी। अब वो काम भी नहीं कर पाती थी, जो उसके पास पैसे हों और वो अपना खर्चा भी उठा सके। हालांकि उसकी पड़ोसन सरला उसकी देखभाल किया करती थी। देर शाम सरला जानकी के घर आती है, तो जानकी बुखार में तड़प रही थी। ये देखकर सरला जानकी के लिए डॉक्टर बुलाती है, और डॉक्टर सरला से कहता है, अच्छा हुआ आपने मुझे समय पर बुलाया, नहीं तो सिचुएशन बिगड़ सकती थी। इन्हें कुछ दवाइयाँ दे दी हैं, ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। बस थोड़ी कमजोरी आ गई है इनमें। इनके बेटे को कहें कि वो इनका ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, दुख तो इसी बात का है कि इसका बेटा होते हुए भी आज ये अनाथ बनी हुई है। अब गरीब माँ का दुख अमीर बेटा कैसे जाने। डॉक्टर के चले जाने के बाद जानकी रोती हुई सरला से कहती है, न जाने मैं अपने बेटे से कब मिल पाऊंगी, कहीं ऐसे ही मेरे प्राण न निकल जाएं। जानकी, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? तेरा बेटा बड़ा आदमी बन गया है, वो आएगा जरूर और तुझे ले भी जाएगा। दुख तो इसी बात का है कि 2 साल उसे अपनी माँ की याद तक नहीं आई। उसने कभी खुद से फोन नहीं किया। मैं करती हूँ तो कहता है अभी काम में बिजी हूँ, करूँगा, और वो फोन भी नहीं आता कभी भी। इधर अशोक इस बात को लेकर टेंशन में था कि उसे अपनी माँ को सबके सामने लाना होगा, क्योंकि अशोक के म्यूजिक कॉन्सर्ट में एक दिन ऐसा भी शो रखा गया था जहाँ सिंगर के पेरेंट्स को बुलाया जाना था। अब अशोक टेंशन में आ जाता है कि उसकी माँ को कैसे लाया जाए, लेकिन वो मन ही मन सोचता है, मेरी माँ तो बहुत सिंपल है, और बाकी मेरे प्यार की तारीफ ही करेंगी, और 2-4 लाइन मैं भी बता दूंगा। बहुत सिंपति मिलने वाली है, माँ को बुला लेता हूँ अपने ड्राइवर को भेजकर। अशोक की माँ को पेरेंट्स स्पेशल शो में बुला लिया जाता है। जिस दिन म्यूजिक कॉन्सर्ट होता है, उस दिन अशोक की माँ को क्या क्या बोलना है वो सब अशोक बता देता है। लेकिन जब जानकी स्टेज पर पहुंचती है,
तो वो अपने बेटे के लिए 2 शब्द कहती है और वो शब्द थे। आज एक गरीब माँ अपने उस अमीर बेटे की कहानी बताने जा रही है, जिसने दूसरों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन करके पैसा कमाया, लेकिन एक दिन अचानक वो अमीर हो गया और उसने अपनी गरीब माँ को फोन तक करना जरूरी नहीं समझा। गरीब माँ ने किया तो उसके अमीर बेटे ने हमेशा से ही उसे नजरअंदाज किया। ये 4 लाइनें सुनकर जज को बहुत बुरा लगता है। यहाँ तक कि अशोक को भी एहसास होता है कि उसने अपनी माँ के साथ जो भी किया वो बहुत गलत था। अब अशोक की माँ जानकी गांव जाने का फैसला करती है, लेकिन अशोक अपनी माँ को साथ रखने की बहुत जिद करता है। लेकिन जानकी अपने गांव रहने आती है और अब धीरे धीरे अशोक की शानो शौकत दौलत शौहरत मिट्टी में मिल जाती है। हालांकि जब अशोक के साथ बुरा वक्त शुरू होता है तो वो अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को गले लगाकर कहता है, माँ, मैं वो अभागा बेटा हूँ जिसने अपनी माँ के आंसू के पीछे का दर्द जानने की कभी कोशिश नहीं की, और आज देखो फिर से वही अशोक बन गया हूँ जो आज से 3-4 साल पहले था। मुझे माफ कर दो, गलती मेरी है जो मैंने तुम्हें बड़े बड़े सपने दिखाने के लिए मेहनत मजदूरी की, लेकिन मेरे अमीर बेटे ने अपनी गरीब माँ का हाल जानने की कोशिश तक नहीं की। मुझे माफ कर देना, मुझे एहसास हो गया है कि माँ के बिना जिंदगी कैसी होती है। हालांकि अशोक को जब तक ये एहसास हुआ कि उसकी माँ जानकी को अकेला छोड़कर अशोक ने अपनी माँ को दुख दिया, बल्कि अपने बेटे होने का फर्ज भी अदा नहीं किया, उसके कुछ ही दिनों बाद जानकी की मौत हो गई। जानकी के मर जाने के बाद अशोक की जिंदगी मानो नर्क बन जाती है। उसे काम मिलना बंद हो जाता है और अशोक अपने गांव में जागरण में गाना गाया करता, जिससे उसे एक वक्त के पैसे का इंतजाम मिल जाया करता। एक रोज उसकी पड़ोसन सरला अशोक से कहती है, जब तेरी माँ जानकी थी तो वो यही बिस्तर पर लेटी रहती, तेरे आने का इंतजार करती थी, और आज वो नहीं है तो देख तो कितना अकेला हो गया है तू। माँ क्या होती है तुझे बहुत देर में एहसास हुआ। हाँ सरला चाची, मुझे बहुत देर बाद इस बात का एहसास हुआ। तब तक मैंने अपनी दुनिया अपने हाथों से बर्बाद कर ली। मुझे तो भगवान भी माफ ना करे, वो तो मेरी माँ थी, लेकिन मेरी माँ ने जाते जाते मुझे आशीर्वाद ही दिया। माँ तो आखिर माँ होती है, माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। इस तरह एक गरीब माँ अपने बेटे को अमीर जरूर बना देती है, लेकिन वो अमीर बेटा अपनी गरीब माँ को भूल जाता है। माँ के आंसू के कारण अमीर बेटा जिसने दौलत शोहरत तरक्की हासिल की थी, फिर वो उसी मुकाम पर आ जाता है जिस मुकाम पर उसकी माँ उसके लिए तड़प रही थी। तो यही है जिंदगी की सच्चाई। एक पल को पैसा आने पर जरा भी घमंड नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि अशोक ने अपनी माँ तक को भुला दिया, तो भला भगवान क्यों नहीं देखता। मुझे उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल फैंटेसी वर्ल्ड को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।